वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा कोई अगर कंटेंट दे रहा है तो एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल पर आपको मिल रहा है। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखिए और अंत में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इस सवाल को मैं समझाने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, उसे आपको समझ लेना है। अगर कहीं पे 3 के पावर 1 लिखा है तो आप क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अगर कहीं अगर 3 के पावर 2 स्क्वायर 2 लिखा है तो क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। लेकिन अगर 3 की पावर 2 तो लिखा है, लेकिन अगर -2 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? तब आप कहेंगे 9 तो लिखेंगे, लेकिन 1/9 लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर जैसे लिखा है 4 के पावर 2 तो आप क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे, सही है। लेकिन अगर 4 के पावर 2 तो है लेकिन -2 है तो आप क्या लिखेंगे? 1/16 मतलब 1/16 लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 का मतलब हम केवल 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ 3 के पावर -1 है तो 3 एकम 3 होता है, लेकिन 1/3 लिखेंगे, प्लस 3 त्रिका 9 लिखेंगे। यहाँ 3 के पावर -2 है तो आपको 3 त्रिका 9 तो होगा, लेकिन प्लस 1/9 होगा। अब ये आपको क्या करना दोस्तों, 3 और यस 9 को आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अगर 12 हो गया, प्लस देखेंगे और 3 9 का अगर लासा लेंगे तो आप क्या आएगा? 9 आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 3 को अगर 9 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 3 एकम कितना हुआ? 3, प्लस 9 को अगर 9 से काटेंगे 1 बार में जाएगा तो 1 एकम कितना हुआ? 1। तो आप क्या देखेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा है 12 और प्लस 3 1 कितना हुआ? 4 और बटा 9। सवाल आपका लग गया। 12 9 कितना हुआ? 108, और 108 में 4 जोड़ेंगे कितना आया? 112 और बटा 9। 112/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कम समय में अगर इस तरह ट्रिक से अगर कोई समझा सकता है तो आपको यहीं पर समझाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रश्न को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ आप हर प्रश्न को आपको देखना है और अंत में अपना कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1004 के पावर 2 -998 के पावर 2 या 2 लिखा है, इसका मान पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फार्मूला लिखा है ये a² माइनस के b² के फार्मूले में लिखा है, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है a + b और a - b होता है। a² - b के फार्मूले जो होते हैं वो a + b होते हैं, a - b होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें a + b करेंगे। तो 1004 प्लस 998, एक में a + b और दूसरे में a - b, 1004 और -998। बस आपका लग चुका है, इसे आप ऐड कर लीजिए। 8 4 कितना हुआ? 12 हुआ, और 9 1 हासिल हो गया 10, और 9 1 हासिल हो गया 10, और 1 कितना हुआ? 2, 2002 हुआ, और गुणे लगा है। इसका अगर अंतर आप देखेंगे, निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ है 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6। तो कहने का मतलब इसका जो अंतर आएगा 6 आएगा। बस आपको गुणा कर लेना। 6 दूनी कितना हुआ? 12, 6 0 0 1, 6 0 0 और 6 दूनी 12। तो 12 0 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब दोस्त, ऐसे प्रश्नों को आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना कि आप ज़्यादा दिमाग लगाएं। ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ दिया गया है 37, यहाँ दिया गया है 23। अब क्या करना है, 37 और 23 को आपको ऐड करेंगे तो 7 3 कितना हुआ? 10, और 3 2 5, 1 हासिल कितना हुआ? 6, 60 हुआ। 60 का क्या दिया गया? स्क्वायर, और प्लस यहाँ 37, यहाँ 23, लेकिन इसका माइनस दिया गया। तो 7 से 3 निकालेंगे कितना बचा? 4, और 3 से 2 निकालेंगे कितना बचा? 1। तो यहाँ पे ये दिया गया है, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 60 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3600, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 196। अब यही आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3796, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और यह सरलीकरण का पार्ट 1 वीडियो है। अगला प्रश्न आपके सामने है, a + b का 40% और a - b का 60% हो तो 2a - 3b बटा a + b का मान बताना है आपको।
देखो दोस्त, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेंगे, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। आपको कोई वो ट्रिक बताएगा नहीं। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है तो आपको पहले तो आपको जो जो कट रहा है काट देना। यहाँ प्रतिशत यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ का प्रतिशत यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ जीरो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ का जीरो यहाँ भी कट जाएगा। अब दिया गया है a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस बी का जो दिया गया है मान 6। अगर ऐसे सवाल दिए गए तो आपको बता दूं, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जोड़ेंगे तो कितना आया 10 और उसका आधा जब करेंगे तो आ जाएगा a का मान, और a का मान कितना आया 5। और जब हमें b का मान ज्ञात करना होगा तो इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर इसका आधा 2 से भाग देना है तो कितना आएगा b का मान 1। ये आपको याद रखना है। जब भी इस तरह सवाल दिया जाए तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो वो a का मान आएगा, पहले वाले संख्या का मान आएगा। और जब दूसरे वाली संख्या का पूछा जाए, दूसरे वाले वर्ड का पूछा जाए तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। अब ये बराबर 5 है, b बराबर 1। अब इस पर आपको रख देना है। यहाँ रखा गया 2 तो 2 रखेंगे, गुणे रखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना है। और गुणे ये का मान दिया गया है 5 तो 5 रख देंगे, माइनस 3 गुणे b का मान 1 तो 1 रखेंगे। नीचे a प्लस बी तो a प्लस बी 5 प्लस 1 रख देंगे। बस आपका लग गया 2 पंचे 10 और 3 एक कम 30, 10 में से 3 निकालेंगे आएगा 7, नीचे 6 तो 7/6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7 और प्लस 7 गुणे 8 इसी तरह है। तो आपको क्या करना है, पहले गुणा करना है। आपको पता है 1 2 के कितना हुआ 2। आपको इसे पूरा यहाँ तक अंत तक गुणा करते चले आना। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 2 के आपका 2 प्लस 2 3 कितना हुआ 6 प्लस 3 चौक कितना हुआ 12 प्लस 4 पंचे कितना हुआ 20 फिर प्लस 5 6 कितना हुआ 30 प्लस 6 7 कितना हुआ 42 प्लस 7 8 कितना हुआ 56 प्लस फिर 8 9 72 प्लस 9 10 90 प्लस 11 10 110। अब ये जो दिया गया है इसको क्या करना है, इसको क्या करना आप सभी को पता है, ऐड कर लेना है। और जो ऐड करेंगे यही करेक्ट आंसर होगा। तो अब इसको तो जोड़ना आपको हर हाल में पड़ेगा, कोई जोड़ने वाला आपके सामने आएगा नहीं। तो इसे आप ऐड कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप खुद समझ सकते हैं। मैं ऐड करूँगा तो समय लगेगा, आप इसका आंसर देख सकते हैं ऐड करके। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दिया गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसी तरह डॉट डॉट ऐसे चला गया 10 क्यूब और इसका मान कितना दिया गया है 3025। अगर दिया जाए 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस ऐसे चला जाए 20 क्यूब तो क्या मान होगा। अब ये बताइए, यहाँ 2 है यहाँ 1। अगर मैं 2 क्यूब कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे चले जाएगा 2 10 20। तो अब ये देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे चलते 10 आ गया, इसका मान 3025 दिया गया है। बच क्या रहा है, मैं कितना केवल ज़्यादा लिया गया 2 का क्यूब ज़्यादा लिया गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 8 से हम गुणा कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20। अगर आप गुणा करेंगे इसका तो 8 पंचे 40, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 दूनी 16 4 20, 8 0 2 8 3 24 और 8 3 कितना हुआ 24। तो आप देखेंगे 24,200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे 3025 लिखा है, 3025 लिखेंगे। ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। आगे 2 का क्यूब लिखा गया है तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 से गुणा कर देना। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर आपके सामने दिए गए हैं, कुछ भी करना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना कि क्या होगा। अब आप क्या देखेंगे, इसका आपको मान बताना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये √128 है तो मैं 64 गुणे 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ 72 है तो मैं इसे 36 गुणे 2 लिख सकता हूँ। और नीचे 32 है तो मैं इसे 16 गुणे 2 लिख सकता हूँ। अब इसे आप देखेंगे 64 गुणे 2 को, अगर 64 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा बाहर 8 28 64 √2। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस दिया गया तो प्लीज़ यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा।
प्लस करेंगे और 36 को बाहर करेंगे तो बाहर आएगा 6√2। नीचे 16 को बाहर करेंगे तो बाहर आएगा 4√2। अब आप क्या देखेंगे, अगर √2 मान बराबर है तो बाहर की संख्या जुड़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो 8 6 कितने हुए, 14√2, नीचे आया 4√2। तो √2 से √2 कट गया, ऊपर बचा 14, नीचे बचा 4। अगर आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि √6 गुणे √15 बराबर x √10 हो तो x का मान क्या होगा। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर √को √ से गुणा करने को कहा गया तो आप बेशक कर सकते हैं। 15 छक्का कितना हुआ, कहेंगे √90 हुआ, बराबर कितना हुआ, x √10 हुआ। अब आप ये बताइए, अगर मैं 90 को इस तरह बनाना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 9 गुणे 10 √ में बराबर x √10। अगर मैं 9 को बाहर लेकर जाऊं तो बाहर आएगा 3, 9 का वर्गमूल होता है 3 और अंदर बचेगा 10 बराबर x √10। अब क्या कहेंगे, बराबर से ये भी ये कट गया, अब बचा x और x का मान क्या आपके सामने दिखने लगा। अगर ये √10 से 10 कट गया तो x बराबर कितना बचा, 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो, अगर मैं इसे ये मान लूँ और इसे मैं b मान लूँ तो क्या कहेंगे, ये अगर 2 बार है तो ये स्क्वायर हुआ, अगर ये 2 बार है तो ये b स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो अगर मैं इसे a प्लस b क्या करूँगा, और ये अगर 256 है, b 144, अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 4 10 और 4 5 9 1 10 और 2 1 3 1 कितना हुआ, 400। और फिर इसके बीच का जो चिन्ह होता है गुणा होता है। फिर a माइनस b कितना है, 256 से 144 अगर निकालोगे तो कितने बचेंगे, 112। और नीचे भी दिया गया है 112, 112 से 112 कट जाएगा, नीचे बचेगा दोस्तों केवल बचेगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 0.5 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब और नीचे दिया गया 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 गुणे 0.1 गुणे 0.1 का स्क्वायर। अब ऐसे सवाल अगर कुछ भी अगर इस तरह आ जाए तो आपको आंख मूंद कर सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ ऐसे कर देना। अगर ऊपर क्यूब में दिया गया है और बीच में माइनस दिया गया है तो ऊपर जो 0.5 है माइनस 0.1 से आप सिर्फ आपको माइनस कर देना है और 0.4 जो आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका गलत नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सवाल दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका फार्मूला पता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 तो a प्लस बी प्लस c का मान बताना है। ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ए का मान आपको जो नीचे दिया गया है, बी का मान जो नीचे दिया गया है, सी का मान जो नीचे दिया गया वही रख देना है। तो ए का मान दिया गया है 2, बी का मान दिया गया है 3, सी का मान दिया गया है 4 और बी का मान कितना दिया गया है 3। तो 2 3 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ और नीचे है 3, 3 से 9 को काटेंगे आया 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सेम वैसे सवाल दिए गए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए का मान, बी का मान, सी का मान वही रखना है। यहाँ पे दिया गया है 4, 4 रखेंगे। ए का मान जो दिया गया 2 रखेंगे, प्लस लिखा गया 3 और बी का मान जो दिया गया 3 रखेंगे, माइनस सी दिया गया, सी का मान 5 रखेंगे, बटा बी दिया गया, बी का मान 3 रखेंगे। 4 दूनी कितना हुआ दोस्त, 8 हुआ, प्लस 3 त्रिका कितना हुआ 9 हुआ और माइनस का कितना दिया गया 5 बटा 3 कर देना है। तो 8 9 दोस्तों कितना हुआ 17 और 17 से 5 निकालेंगे बचेगा 12, नीचे है 3, 3 से 12 को काटेंगे बचेगा 4, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
दोस्तों सरलीकरण के ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपको पता है इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे और अपने मित्र तक शेयर नहीं करेंगे तो बहुत दुख होता है। क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं तो आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब से भी हमारे अंदर भी एक जज्बा और जुनून होता है, जिससे हम वीडियो लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर कि ज़रूर मेरे भाई सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले का को करते हैं। तो आपको चेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है 5/8 दिया गया है, फिर गुणे 6 दिया गया, प्लस 15 दिया गया है, माइनस 10 दिया गया। तो दोस्तों 4 से काटेंगे यहाँ बचेगा 2, 5 से काटेंगे यहाँ बचेगा 3। तो 3 दूनी कितना हुआ, नीचे आ गया 6, और यहाँ पर भी 6 दिया गया, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1। और 15 एक दोस्तों कितना हुआ 16, 16 से 10 निकाल देंगे। बहुत तेज़ी से मैं बता रहा हूँ, बचेगा 6, क्योंकि वहाँ भी आपको तेज़ी से करना होगा, कोई आपको बताने वाला नहीं आने वाला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जितनी स्पीड से आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर सवाल अगर आप 30 से 35 सेकंड में कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका स्कोर और आप हर चीज़ में सक्षम है। अगर आप एक सवाल में 2 मिनट या 3 ले रहे हैं तो आप समझिए कि आप सबसे कमज़ोर हैं। तो प्लीज़ आप कम समय में हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपने माइंड को इम्प्रूवमेंट करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़, अगर आपको जो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। अब दोस्त ऐसे प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। ऐसे को क्या करना है, यहाँ पे दिया 2 स्क्वायर, तो 2 का 2 दूनी स्क्वायर हुआ 4, प्लस 6 स्क्वायर 6 36, और 10 दिया गया 10 दामा 100, प्लस 100 हुआ, और 14 दिया गया 14 14 196। इधर प्लस में दिया गया, फिर इधर देखेंगे, मैं इधर कर लेता हूँ। 1 1 कम कितना हुआ, 1 माइनस का 1 आया, फिर 50 कितना हुआ, माइनस का 25 आया, 9 9 कितना हुआ 81 आ गया, और 13 13 कितना हुआ 169। अब क्या करना है, इस माइनस को आपको ऐड कर लेना, इस प्लस को ऐड कर लेना है, और प्लस वाला जो आएगा और जो माइनस वाला आएगा इनको घटा देना है। अगर माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में उत्तर आएगा, अगर प्लस वाला ज़्यादा है सिर्फ इसे माइनस करेंगे वही उत्तर आपके सामने होगा। तो ये आप खुद समझ सकते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऐड करिएगा, और ऐड करके जब आप माइनस करेंगे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐड करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ भी करना नहीं, यहाँ 12 दिया गया, यहाँ 12 दिया गया, यहाँ 12 दिया गया, तो क्या करना है आपको, इन तीनों को जोड़ लेना। 12 12 24, 12 कितना हुआ 36, प्लस 1/2 दिया गया, प्लस 1/3 दिया गया, प्लस 1/6 दिया गया। 2 3 6 का जो लासा होता है मेरे भाई क्या होता है, केवल 6 होता है। 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 6 को भाग देंगे 2 बार में, 2 1 कम 2, 6 से 6 को भाग देंगे 1 बार में, 1 1 कम 1, और यहाँ 36 तो दिया ही गया है। तो आप क्या करेंगे, इधर मैं 36 लिख रहा हूँ, 3 2 5 1 कितना हुआ 6/6, प्लस 6 कम 6 ये भी कट गया 36, और प्लस 1 आया जो कि 37 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम समय में स्पीड आपको बढ़ानी है, इसी तरह अगर आपको सॉल्व करना, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप 100% है कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। और दोस्तों जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह आपका क्लास चल पाएगा। अभी हमारे पास प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं दोस्त कि मैं प्रोजेक्टर ला सकूँ। तो प्लीज़ जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि इस तरह आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये बिल्कुल इजी सवाल है, इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 17 से 34 को काटेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 2 प्लस 4 दिया गया, इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं। 2 2 4 प्लस 4 के क्या हो गया 8, तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, इसका उत्तर आपको देना है। 9 माइनस बड़ा ब्रेकेट 8 माइनस मझला ब्रेकेट 7 माइनस छोटा ब्रेकेट 6 माइनस 1 छोटा ब्रेकेट मझला ब्रेकेट बड़ा ब्रेकेट। अब इसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले छोटा ब्रेकेट सॉल्व करना है, फिर मझला ब्रेकेट सॉल्व करना है, फिर बड़ा ब्रेकेट सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, 6 से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 5। अब 7 से 5 निकाल देंगे, क्या बचेगा 2। अब 8 से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 6, और 9 से 6 निकाल देंगे, कितना बचेगा 3। बिल्कुल इजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हर सवाल जो कोई भी बना रहा है तो वैसा बना रहा है कि 30 से 35 सेकंड में सॉल्व हो जाए। अगर 30 से 35 सेकंड में और सॉल्व नहीं होता तो ये समझ जाए कि हमें अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तरीका नहीं पता है। अगर आप सवाल में यक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे तो भैया आप मानिए, और आप इस तरह मानेंगे तो आशा हमें तो नहीं लगता कि आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे, क्योंकि हर सवाल को आपको स्पीड आपके अंदर बननी चाहिए 30 से 35 सेकंड में करने के लिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। सरलीकरण का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आपके सामने जल्द ही आएगा। आशा करता हूँ दोस्त पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।